हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंडक्शन सिस्टम, जो कि फ्रेंड्स आपके 11th-12th में भी ये टॉपिक है। और यदि आप नर्सिंग कर रहे हो तो नर्सिंग के अंदर भी ये टॉपिक आपके दिया हुआ है। तो कंडक्शन सिस्टम होता क्या है फ्रेंड्स? एक प्रकार का ये क्या होता है, हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जिसमें हार्ट के जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हार्ट का, वो किसके द्वारा होता है? कंडक्शन सिस्टम के द्वारा होता है। दोनों पार्ट जो, एक तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स, राइट और लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल्स इसमें हो सकते हैं। तो इनको जो कंडक्ट किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? कि कंडक्शन सिस्टम के द्वारा ये होता है। अब कंडक्शन सिस्टम जो मेनली होता है फ्रेंड्स, वो किस किस के द्वारा होता है? तो इसमें एक तो होता है एसए नोड, ठीक, एक होता है इसमें एवी नोड, एक होता है इसमें एवी बंडल, या इसको हम आगे जाकर बंडल ब्रांचेस के नाम से भी जानते हैं। जो बंडल ब्रांचेस होते हैं ये आगे जाकर और सब डिवाइड होते हैं, जिनको हम जानते हैं पुरकिंजे फाइबर्स के नाम से इनको जाना जाता है कि पुरकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, मोस्टली कंडक्शन सिस्टम जो है ये इन्हीं चीज़ पर डिपेंड है, एसे नोड, एवी नोड, बंडल ब्रांचेस और पुरकिंजे फाइबर्स। इसके अकॉर्डिंग ही पूरे कंडक्शन सिस्टम को बताया जाता है। तो कंडक्शन सिस्टम में हम जैसे सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस, नॉर्मल हम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। कंडक्शन सिस्टम होता क्या है? तो इसमें द हार्ट हैज़ ए इंट्रिंसिक system whereby the cardiac muscles automatically stimulated to contract without the need for external stimulation। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसमें किसी प्रकार का एक्सटर्नल कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, देयर आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल्स इन द मायोकार्डियम। तो कंडक्शन सिस्टम की जो मायोकार्डियम लेयर्स होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होता है कि मसल्स का एक ग्रुप पाया जाता है। एक मसल्स का क्या होता है, एक ग्रुप होता है, जिसको नॉर्मली क्या होता है, जो कि हार्ट को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन सिस्टम के हिसाब से जानते हैं। अब इसमें जो मसल्स होती है वो कौन कौन सी होती है, जो कि मायोकार्डियम को रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है? तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एसे नोड। ठीक है, तो एसे नोड के बारे में अगर बात की जाए, एसे नोड की इसका पूरा नाम होता है साइनो एट्रियल नोड के नाम से इसको जाना जाता है। और एसे नोड जो होता है फ्रेंड्स, ये जो फर्स्ट में ऊपर जो आपको एरो के निशान पे दिख रहा है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली एसे नोड के नाम से जानते हैं, जो कि अपने सुपीरियर वेना कावा जो होता है, इस सुपीरियर वेना कावा के पास में ये देखा जाता है कि जो अपना सुपीरियर वेना कावा है, तो इसकी ओपनिंग के जस्ट पास ही क्या होता है, ऐसे नोड वहाँ पर सिचुएटेड होता है। अब ऐसे नोड क्या होता है, इसको फेस मेकर भी कहा जाता है। फेस मेकर क्या होता है, एक प्रकार से कि जो अपने हार्ट बीट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो ऐसे नोड को फर्स्ट फेस मेकर, क्योंकि आगे जो एवी नोड है, बंडल ब्रांचेज, इनको भी फेस मेकर के नाम से जानते हैं, मगर उनको सेकेंड व थर्ड फेस मेकर के नाम से जानते हैं। मगर ऐसे नोड जो होता है इसको फर्स्ट फेस मेकर के नाम से जाना जाता है। और फेस मेकर, एक शॉर्ट में आप इसको याद रख लेना, फेस मेकर का काम क्या होता है कि हार्ट को कंट्रोल करना, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, फेस मेकर का होता है, जिसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं फिर हार्ट बीट को कंट्रोल करना। तो ऐसे नोड के बारे में अगर बात की जाए, तो ऐसे नोड क्या होता है भाई, कि ऐसे नोड दिस स्मॉल मास ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स in the wall of the right atrium near the opening of the superior vena cava। जैसा कि मैंने आपसे अभी जस्ट बोला है कि ये जो ऐसे नोड होता है, ये क्या होता है कि सुपीरियर वेना कावा के पास ये क्या होता है, सिचुएटेड होता है, और स्पेशलाइज्ड सेल से ये बना होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, द ऐसे नोड इज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट बिकॉज नॉर्मली इनिशिएट इम्पल्सेस मोर रेपिडली देन द ग्रुप ऑफ न्यूरोमस्कुलर सेल। ठीक है, तो ऐसे नोड से क्या होती है, इम्पल्सेस जनरेट होती है, और ये क्या होती है, आगे जाकर क्या होती है कि हार्ट को जो जो इसके एट्रियम से जो पार्ट होता है उसको क्या करने का काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। मोस्टली इसका ये काम होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके बाद एवी नोड। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसमें एवी नोड का क्या काम है।
जब ऐसे नोड का काम कंप्लीट हो जाता है तो इम्पल्सेस क्या हो जाती है, इस एवी नोड के पास आती है। इम्पल्सेस क्या होती है, जैसे कि एवी नोड से कंप्लीट एवी नोड का काम होने के बाद इम्पल्सेस क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र होती है। इस एवी नोड से ऐसे नोड से क्या होती है, इम्पल्सेस अपनी कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, नॉर्मली इम्पल्सेस क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। किसके पास ट्रांसफ़र हो रही है, एवी नोड के पास। और एवी नोड जो होता है ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है अपना, कि जो वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड जो वाल्व होते हैं, इस ट्राइकस्पिड के वाल्व के पास ही क्या होता है, सिचुएटेड होता है एवी नोड। और ये एवी नोड को हम एवी बंडल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे जाकर ये बंडल्स में बदल जाता है और आगे जाकर फिर ये क्या हो जाता है, एवी नोड क्या होता है, दो बंडल्स ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, जिसको एवी बंडल ब्रांचेस के नाम से जानते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं हम, जैसे एवी नोड क्या है। दिस इज ए स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यूज सिचुएटेड इन द वॉल्स ऑफ एट्रियल सेप्टम नियर द ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये क्या होता है, ट्राइकस्पिड, या इसको हम एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के पास में सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो नॉर्मली द एवी नोड इज stimulated by impulses that sweep over the myocardium, or AV node is slower than the SA node, और AV node is called second pacemaker। तो AV node क्या होता है, एक तो मायोकार्डियम जो लेवल्स होती है, तो नॉर्मली जो स्टिमुलेशन जो भी होता है वो AV node से क्या होती है, मायोकार्डियम लेयर तक पहुँचती है। और क्या करती है ये कि AV node जो है सेकंड जो ऐसे नोड होता है उसकी तुलना में क्या होता है, ये स्लो होता है। जैसे ऐसे नोड में क्या होता है, नॉर्मली 60 से क्या होता है 100 बीट, ठीक है, इसमें क्या होती है 100 इम्पल्सेस जनरेट होती है नॉर्मली। और जो एवी नोड जो होता है इसमें क्या होती है, लगभग 40 से 60 बीट पर मिनट होती है। तो ये क्या होता है, थोड़ा उससे स्लो होता है। ऐसे नोड की तुलना में एवी नोड क्या होता है, स्लो होता है। और एवी नोड इज कॉल्ड सेकंड पेस मेकर, इसको सेकंड पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। Next, the AV node is continuously in mass of specialized fiber called at your ventricular fibers, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स ये थोड़ा सा गलत है, इसको एट्रियोवेंट्रिकुलर फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, जो एट्रियो लिखा है इसकी जगह पर एट्रियोवेंट्रिकुलर फाइबर्स। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद पुरकिंजे फाइबर्स। तो पुरकिंजे फाइबर्स क्या होती है कि एवी नोड आगे जाकर एवी बंडल और एवी बंडल ब्रांचेज में डिवाइड होता है। एवी बंडल ब्रांचेज में डिवाइड होने के बाद क्या होता है, ये फाइबर्स पुरकिंजे फाइबर पे जाकर ये यहाँ पर लास्ट होता है। तो पुरकिंजे फाइबर्स की अगर बात की जाए तो पुरकिंजे फाइबर क्या होता है, द एवी नोड बंडल डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। एवी बंडल के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसकी जो बंडल ऑफ हिज के नाम से भी जानते हैं। एवी बंडल को क्या होता है, बंडल ऑफ हिज के नाम से भी जानते हैं। विलियम हिज ने इसके बारे में बताया था, तो इसको एवी बंडल या बंडल ऑफ हिज के नाम से भी जाना जाता है। द राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस ब्रेकअप इनटू फाइबर्स कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर्स। तो पहले तो एवी बंडल जो होती है ये बंडल राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड होती है। इसके बाद क्या होती है, ये और छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम अपना ये शो रहा है, इसमें ये जो छोटे छोटे बिल्कुल लास्ट में जो धागे जैसी संरचना दिख रही है, इस धागे जैसी संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, द एवी बंडल ब्रांचेस एंड पुरकिंजे फाइबर्स कन्वे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द एवी नोड to the apex of the myocardium occurs contraction and pumping blood into the pulmonary artery and the aorta। तो ये क्या होती है, जो एवी बंडल ब्रांचेस और पुरकिंजे फाइबर जो होते हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या करती है कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं उस वेंट्रिकल्स की क्या होते हैं चारों ओर ले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है कि इनके अंदर जो ब्लड होता है, जो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड होता है वो तो किस में चला जाता है, पल्मोनरी वाल्व के अंदर चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर सॉरी।
और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होता है वो क्या होता है, आयोटा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये था आपके फ्रेंड्स कंडक्शन सिस्टम। ठीक है, को शॉर्ट में भी याद कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं, ऐसे नोड से। फर्स्ट इम्पल्सेस कहाँ से जनरेट हुआ अपने, ऐसे नोड से। जैसे ही कार्डियम जो एट्रियम्स होते हैं वो फुलफिल होते हैं, तो ऐसे नोड से क्या होती है, इम्पल्सेस जनरेट होती है। ये इम्पल्सेस क्या होती है, कहाँ पर जाएगी, सबसे पहले ये एवी नोड के पास ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, दोनों पहले एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करते थे, उसके पास ये इम्पल्सेस कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है, एवी नोड के पास। एवी नोड से कहाँ पर जाती है, एवी बंडल में ट्रांसफ़र होती है। जो एवी बंडल्स होते हैं वहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो जाती है, और एवी बंडल से ट्रांसफ़र होने के बाद, एवी बंडल के बाद कहाँ चली जाती है, बंडल राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ठीक है, मैंने आपसे पहले कहा था फ्रेंड, जो इसको बंडल ऑफ हिज के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि एवी बंडल जो होते हैं इनको बंडल ऑफ हिज के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के पास में ये दो में डिवाइड हो जाती है, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। तो इसके बाद कहाँ चली जाती है, ये राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में ट्रांसफ़र हो जाती है। राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के बाद फिर लास्ट में क्या होती है, कहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, लास्ट में पुरकिंजे फाइबर्स। पुरकिंजे फाइबर तक क्या होती है कि इम्पल्सेस जनरेट होती है, और पुरकिंजे फाइबर्स फिर क्या करते हैं, इसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स को क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे नोड का काम तो क्या हो गया, एक प्रकार से किसको कॉन्ट्रैक्ट करता है ऐसे नोड, तो ये तो दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, जिसके कारण ब्लड कहाँ पर आ जाता है, दोनों वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। और फिर ऐसे नोड के बाद जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं ये दोनों वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण ब्लड क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल के द्वारा तो पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा आयोटा में चला जाता है। तो इस प्रकार से पूरा आपके कंडक्शन सिस्टम कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।